देखेंगे स्टूडेंट, परासरण क्या है। परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ये एक डेरिवेशन है, इसे हम सिद्ध करेंगे। परासरण दाब देखें क्या है। विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाना जो होता है ना, वो परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब के नियम। तनु विलयनों द्वारा गैसों के समान व्यवहार के आधार पर वान 't हाफ ने परासरण दाब के निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। पहला है आपका बॉयल वान 't हाफ नियम। आपने ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होती है। तो इसमें क्या था, ताप स्थिर था। ताप स्थिर हो गया तो दाब 10 सांद्रता के समानुपाती है या आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या पी वी बराबर के, यानी कि v यहाँ चला जाएगा और व्युत्क्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो बराबर हो जाएगा और के आ जाएगा। तो क्या हमारा स्थिरांक है। पहला नियम तो ये हो गया बॉयल का। दूसरा है चार्ल्स वान 't हाफ नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो सी या वी ले लो, स्थिर है तो पी दाब टी के समानुपाती हो जाएगा। तो पी बराबर अनुक्रमानुपाती की जगह के आ जाएगा, तो के टी, जहाँ के स्थिरांक है। आवोगाद्रो वान 't हाफ नियम। तीसरा आपका समान ताप तथा समान परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में विलय अणुओं की संख्या समान होती है, पी अनुक्रमानुपाती एन। ठीक है, देखो बॉयल का जो था इसमें ताप स्थिर था और चार्ल्स का जो है इसमें आयतन स्थिर है। ठीक है, यानी टीवी स्थिर है। तो जब वी स्थिर हो गया तो पीटी बचा और वहाँ टी स्थिर हो गया तो पीवी या पीसी बचा। ठीक है, चौथी आपकी है विलयन की सामान्य समीकरण। बॉयल वान 't हाफ नियम तथा चार्ल्स वान 't हाफ नियमों को मिलाने पर प्राप्त समीकरण को विलयन की सामान्य समीकरण कहते हैं। तो बॉयल का हमारा क्या था, पी व्युत्क्रमानुपाती सांद्रता यानी आयतन की, जब टी यानी कि ताप स्थिर है तो बॉयल वान 't हाफ नियम से यह हो गया। और पी अनुक्रमानुपाती टी यानी ताप के अनुक्रमानुपाती था जब सांद्रता स्थिर थी, यह चार्ल्स के नियम से। तो दोनों को मिलाने पर, तो दोनों को मिलाएंगे तो पी है दोनों में, तो पी कॉमन आ गया और 1/v है, तो ये बराबर के इक्वल के रखा है तो टी ऊपर आ जाएगा, वी नीचे आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो पी वी अनुक्रमानुपाती टी, या अनुक्रमानुपाती को निशान को हटाएंगे तो इक्वल करके अनुक्रमानुपाती की जगह एस आ जाता है, तो पी वी बराबर एस टी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे देखिए, जहाँ एस एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तनु विलयन के लिए गैस स्थिरांक R की तरह, जैसा आपने 11th में पढ़ा होगा कि R आता था यहाँ पर, पी वी बराबर NRT है ना, या पी वी बराबर RT। अगर n मोलों की संख्या रहेगी तो n लगाते हैं, और अगर मोलों की संख्या नहीं रहेगी तो केवल पी वी इक्वल्स टू RT लिखेंगे। तो वहाँ आपने 11th पढ़ा था R, यहाँ पे क्या है बस S मान लिया। तो इसको कहा है तनु विलयन के लिए गैस स्थिरांक R की तरह S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। यहाँ तक आगे बात समझ में। यदि विलयन में विलय के अणुओं की संख्या 1 से अधिक है तो पीवी बराबर NST, यानी वहाँ जैसे मोलों की संख्या थी तो इसी तरह यहाँ पर 2 है तो n की जगह 2 ले लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे।
तो पी वी बराबर एन एस टी समीकरण प्रयुक्त करते हैं। यहाँ देखेंगे हम, तो पी वी बराबर एन बटे वी इंटू एस टी,